हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 16 चैप्टर हैं और हमने उसे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है फॉरेस्ट। आइए देखते हैं फॉरेस्ट में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या डाटा इंपॉर्टेंट है एंड क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। फर्स्ट, फॉरेस्ट में इकोनॉमिक सर्वे में हमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, टोटल जियोग्राफी कितनी है। तो 1,35,000 समथिंग है। 1.35191 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, जो 4.1% टोटल जियोग्राफी कंट्री का बनता है। आइए थोड़ा इसको हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं। ठीक है। हमारा एरिया कितना है? 1.35 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। उसमें फॉरेस्ट कितने हैं? 597,772 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। हमने प्रीवियस चैप्टर में बेसिक ऑफ द फॉरेस्ट में या बेसिक ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब हमने बेसिक किया है। जाइए उस वीडियो को देखिए, 2 या 3 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। वो उसके बिना हमें इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है। तो फॉरेस्ट एरिया क्या है एंड फॉरेस्ट कवर वो डिस्क्राइब किया गया है। एरिया कितना है? लगभग 60,000 के आसपास। याद रखिए, लगभग 60,000 के आसपास। कितना परसेंट बनता है? तो 44.1% बनता है टोटल जियोग्राफी का। टोटल जियोग्राफी का 44.1% बनता है। और ये 44.1% जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़, वो इंडिया का कितना परसेंट है ये भी याद रखना। 7.7%। ये जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है। 7.7% टोटल। 100% अगर हमारे यहाँ फॉरेस्ट होगा तो 7.71% समथिंग छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। नाउ ये जो फॉरेस्ट हैं, टाइप क्या क्या फॉरेस्ट हैं अपने यहाँ? तो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिक में हमने किया है क्या होता है, कहाँ होता है, किसके पास अथॉरिटी है, ये सब के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट कितने परसेंट है? 14.3%, 43% समथिंग। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? 40% समथिंग। बस आपको इतना याद रहे लगभग कितना है समथिंग। ठीक है। 43% 40%। एंड अनक्लासीफाइड फॉरेस्ट कितने हैं? 16.6%। बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। नाउ हमें एक और डाटा याद रखना है। जो हमारा एरिया है, एरिया वाइज छत्तीसगढ़ है, वो कितना परसेंट है इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 4.1% इतना है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका काम आएगा रिवाइज में। ना हमने देखा है कि फॉरेस्ट एरिया एंड कवर में रैंक अगर पूछा जाए प्रीलिम्स में तो कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा, एरिया एंड कवर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एरिया में 3rd पोजीशन पे आता है छत्तीसगढ़ एंड कवर में आता है 4th पोजीशन पर। ना हम ये पढ़ते क्यों है कि इतना है, 44% ज़रूरत क्यों है, रैंक इतना क्यों है? तो नाउ एक पॉलिसी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, द आइडियल परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट शुड एटलीस्ट 33% टू मेंटेन इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। हमें याद रखना है ये फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है, कितनी परसेंट है एंड क्यों ज़रूरत है इकोलॉजी स्टेबिलिटी के लिए। नाउ क्या छत्तीसगढ़ इकोलॉजिकल स्टेबल स्टेट है? कहा जा सकता है, ज़रूर कहा जा सकता है। हम कवर करते हैं जब 44% हमारा परसेंट है इन टर्म एरिया, और हमें 33% चाहिए था। हम कितने परसेंट आ दें? 10% एक्स्ट्रा हैं। ये आपका
अप्रैल का सवाल हो गया। मेंस में नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ इकोलॉजिकल स्टेबल स्टेट है। तो ज़रूर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नाउ आगे देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट का कितना परसेंट योगदान रहा। छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कितना परसेंट है, तो 2.7% है। विच इज़ कितना, मतलब 2.7% कितना है, तो समथिंग 7,000 करोड़ के आसपास का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। याद रखिएगा 2.7% है। यहाँ पर से देखिए जीएसडीपी है अपना, मान लीजिए 100, उसमें 2.7% का कंट्रीब्यूशन करता है फॉरेस्ट से, विच इज़ 7,022 करोड़, 7,022 करोड़ समथिंग फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन है ना। और क्या बताते हैं हमें छत्तीसगढ़, फ्रॉम बायो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू छत्तीसगढ़ स्टेट कौन से बायोस्फीयर में आता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बायोस्फीयर में डक्कन बायोस्फीयर रीजन में आता है। एंड डक्कन बायोस्फीयर रीजन जब आप पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा कि डक्कन बायोस्फीयर को बताया गया हो ना। तो डक्कन बायोस्फीयर क्या है, आइए पहले बायोस्फीयर देखें। जब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर, तो कोल्ड है, नंदा देवी है, कंचनजंगा, ये सब ऐसे हैं, लेकिन कहीं पर भी डक्कन बायोस्फीयर नहीं मिलता। तो हम जब स्पेशल लोकेशन छत्तीसगढ़ को देखें तो हमें अमरकंटक का चाणक्य बायोस्फीयर मिलता है, पन्ना बायोस्फीयर मिलता है, सिमलीपाल बायोस्फीयर। इस रीजन को बोला जाता है डक्कन बायोस्फीयर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ कहाँ आ रहा है, डक्कन बायोस्फीयर रिजर्व में। इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, पन्ना बायोस्फीयर, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर, सिमलीपाल बायोस्फीयर। जब याद कर रहे हो तो एक सीक्वेंस भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट का। याद रखिएगा, पहले है कच्छ, फिर पंचमढ़ी, फिर पन्ना, फिर अचानकमार्ग, फिर सिमलीपाल, लास्ट है सुंदरबन। क्या बना है, कोड बना KPPASS। याद रखिएगा, वेस्ट से ईस्ट का सीक्वेंस पूछा जाए तो ये पूछा जाए। आपको अब पता चल गया होगा कि डक्कन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ लाई डक्कन बायोस्फीयर रिजर्व नाउ। और क्या दिया है छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में, ये हो गया डक्कन बायोस्फीयर जो अभी पढ़ के आए हैं। रिप्रेजेंट सेंट्रल वाइल्ड लाइफ से लाइफ, सेंट्रल इंडिया वाइल्ड लाइफ। अब सेंट्रल इंडिया आपको पता है, सेंट्रल इंडिया MP एंड छत्तीसगढ़ को सेंट्रल इंडिया में पार्ट है। इसमें लायन, लियोपार्ड, गौर, चीतल। अब वाइल्ड लाइफ में पूछा है तो लायन मिलेगा आपको, लियोपार्ड मिलेगा, गौर मिलेगा, चीतल मिलेगा, नीलगाय भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको बताएं। नाउ वाइल्ड बफेलो, हिली मैना भी मिलेगी। अब वाइल्ड बफेलो और हिली मैना कौन सा वाइल्ड लाइफ है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये सेंट्रल इंडिया वाइल्ड लाइफ है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमें। एंड इसको हमने डिक्लेयर किया है स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड। ठीक है, एंड साल ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर स्टेट ट्री। आपने जियोग्राफी में देखा, हमने स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल की बात के साथ साथ स्टेट ट्री की भी इकोनॉमिक सर्वे बताता है। नौ कौन सा बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ से सेंट्रल बायोडाइवर्सिटी रीजन में हम आएंगे छत्तीसगढ़। ये कंप्लीट हुआ। नौ अगर मैं पूछूं वाई इज़ फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट इन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक, अगर आपसे पूछा जाए क्यों इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक के लिए फॉरेस्ट, क्या इसे बचाना चाहिए, क्या इसे नहीं बचाना चाहिए। जैसे आजकल आंदोलन चल रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, अरपा के लिए चल रहा है, हंसदेव बचाओ के लिए चल रहा है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है।
इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, ना कि आपको देना है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है नाउ देखिए, जब स्पेशल ये जब हमें इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पहला ट्राइबल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है भाई फॉरेस्ट। 50% ऑफ द विलेज ऑफ स्टेट कम विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर फॉरेस्ट बाउंड्री। यहाँ बस आई 50%, ये रहा विलेज की बाउंड्री, ठीक है, विलेज की बाउंड्री, ठीक है, ये आ गया। देन ये रहा फॉरेस्ट बाउंड्री। जो हमारा फॉरेस्ट बाउंड्री है उसके 5 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे ट्राइबल विलेज मिलेंगे। ये हो गया फॉरेस्ट और ये हो गया रेडियस 5 किलोमीटर का, और इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे ट्राइबल फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट बोल दिया। जब ट्राइबल पीपल 5 किलोमीटर है तो इनका डिपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट पर। तो पहला पॉइंट है ट्राइबल के लिए इम्पोर्टेंट हुआ। नाउ वेयर द रेसिडेंट्स मेनली अ ट्राइबल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस मेनली डिपेंड ऑन देयर लाइवलीहुड, फॉरेस्ट पर डिपेंड है। क्या सिर्फ ट्राइबल पीपल ही डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पर? नहीं, इसका जवाब है नॉन ट्राइबल पीपल भी डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पर। कैसे? 7 करोड़ मैन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर क्रिएटेड एवरी ईयर ड्यू टू द फॉरेस्ट एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आता है कितना? 7 करोड़। किसको? नॉन ट्राइबल पीपल को। ट्राइबल के लिए क्या है? लाइवलीहुड है। और क्यों इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट? द विलेजर गॉट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड दे अदर फैसिलिटी वर्थ 2000 करोड़। फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइबल के लिए, नॉन ट्राइबल के लिए 2000 करोड़ का इकोनॉमिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए फॉरेस्ट में। और जब ऐसा आप लिखोगे मेंस में और इंटरव्यू में बताओगे कि फॉरेस्ट क्यों बचाना चाहिए छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम बहुत सुनते हैं कंजर्वेशन कंजर्वेशन कंजर्वेशन, भाई कंजर्वेशन की बात के बाद और क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है उसे बचाने के लिए। हमें कितना 2000 करोड़ का प्रॉफिट है। इकोनॉमिक सर्वे हमें कुछ मेजर स्कीम के बारे में बताता है जो दिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, मेंस में काम आएगा आपका, प्रीलिम्स में उतना खास का नहीं होता, ठीक है। पहला स्कीम है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट पहला स्कीम दिया है। इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट क्या होता है? अ फॉरेस्ट रिफर्स टू द रिस्ट्रिक्शन कटिंग ट्री इन स्पेसिफिक एरिया टू ऑर्डर टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन अपॉन एनवायरमेंट। ये स्कीम चलाया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, इज आल्सो लैंड कंजर्वेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम, ठीक है। इसमें होता क्या है, इस स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व किया जाता है, वहाँ पर उसको इकोनॉमिक बेनिफिट लेने ना लेने फॉरेस्ट्री बेनिफिट लिया जाता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है पार्क, सेंचुरी, स्टेट ओन में कुछ ऐसा, जिससे जैसे कि ये देखिए अंडर दिस स्कीम द वर्क ऑफ प्लांटेशन, पाथ प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पार्क, पिकनिक स्पॉट एंड टू मेंटेन देन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ये स्कीम चल रही है। इम्प्रूवमेंट डिटोरेटिंग फॉरेस्ट। नाउ हमें पता है कि छत्तीसगढ़ की 30% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उसकी डेंसिटी 0.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर डेंस फॉरेस्ट कम है और ये ख़त्म हो रहे हैं। इसे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांटेशन लगाना पड़ेगा। प्लांटेशन इन अ प्लेस विथ लेस रूट स्टॉक, याद रखिए टू इम्प्लीमेंट। थर्ड स्कीम क्या है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, फ्री डिस्को
टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव स्प्रेड ग्रीनरी इन द नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो हम प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, कंसेशन रेट पर टू जनरेट इंटरेस्ट इन पब्लिक जनरल पब्लिक टू प्लांटेशन। मान लो मतलब 1 या 2 रुपए में आपको प्लांट मिल जाता है जो आप अपने जाके गार्डन में लगा सकते हो, बाड़ी में लगा सकते हो। रिवर प्लांटेशन स्कीम, इसके तहत क्या किया जाता है, इस स्कीम के तहत बैंक ऑफ रिवर में प्लांटेशन किया जाता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पथ प्लांटेशन, गवर्नमेंट रोड पर जैसे खाली है, ये रोड जा रहा है तो यहाँ पर प्लांटेशन कर देगा, ट्री प्लांटेशन, ताकि ग्रीनरी हो। आगे क्या, स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्लांट ट्री अलॉन्ग विद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, रूरल रोड इन जनरल विच प्लांटेशन मेंटेन वर्क इज डन। इतना स्कीम में दिया गया है।